पड़े और मैं मर जाऊं। देख, यह नगर ऐसा निकट है कि वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे पर वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने यहाँ की है उसको भी नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां से न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा, सदोम और अमोरा का विनाश। लूत के सामोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी के उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई की और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खम्भा बन गया। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम को, अमोरा और उसकी तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई मिट्टी का भास धुआं उठ रहा है। और ऐसा ही हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों के जितने लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। मोआबियों और अम्मियों को उत्पत्ति। फिर लूत ने अमोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, क्योंकि उस सोमोर से रहने से डरता था। इसलिए वह और उसको दोनों बेटी वहां का एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटे से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर भर के कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके स्थान सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रहें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने बेटी से कहा, देख, कल रात में मैं अपने पिता साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटे बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने को भी उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत को दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जानी और उसका नाम ओमार रखा। अब ओमार नामक जाति को जो आज तक ने मूलपिता हुआ। और छोटे भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनोई रखा, और अनोमसियों का जो आज तक के मूलपिता हुआ। अब्राहम और अमीनो के फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरने और घराने में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक के दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को